नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दोस्तों सब बढ़िया होंगे। दोस्तों रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने अपना एक नया बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, एचडीएफसी बैंक गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का पहले से एक क्रेडिट कार्ड है बिज फर्स्ट बिजनेस क्रेडिट कार्ड, और ये नया एक क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है। तो आज इस वीडियो में इन दोनों क्रेडिट कार्ड को डिटेल से हम कंपेयर करने वाले, जितने ये बेनिफिट्स है, फीचर्स है, वेलकम बेनिफिट्स है, इसके अलावा रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि कैश पॉइंट्स है, इन सबको यहाँ पर A to Z चीजों को कंपेयर करेंगे और फाइनली यहाँ पर कंक्लूड करेंगे कौन सा क्रेडिट कार्ड किसके लिए बेहतर है या फिर दोनों में से कौन सा ज़्यादा आपको बेनिफिट्स देगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में कंपेयर करेंगे। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई अच्छा बिजनेस क्रेडिट कार्ड चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर वॉच करिए। चैनल पे यार फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी ज्वाइनिंग फीस से स्टार्ट करते हैं। ज्वाइनिंग फीस दोनों क्रेडिट कार्ड की बिल्कुल सेम है, यानी कि 500 रुपीज प्लस टैक्सेस देके इन दोनों क्रेडिट कार्ड को आपको लेना होता है। और यहाँ पर दोस्तों हम वेलकम बेनिफिट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर आपको 1 मंथ का OTT सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पर आपको लायंस गेट, ZEE5 और सोनी लिव, इन तीनों OTT प्लेटफॉर्म्स का आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा एज अ वेलकम बेनिफिट इन गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड। वहीं यहाँ पर HDFC बिज क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपको एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 250 रुपीज तक का एक अमेजन या फिर स्विगी का वाउचर देखने को मिल जाएगा एज अ वेलकम बेनिफिट। दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में डिसेंट रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू यहाँ पर दोनों में डिफरेंट है, तो उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर अगर आप 150 रुपये भी स्पेंड करते हैं ऑन क्लाउड होस्टिंग, ऑन एडवर्टाइजिंग, क्लाउड होस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर परचेज पे, तो यहाँ पर आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं 150 रुपये खर्च करने पे। इन तीनों कैटेगरीज के अलावा कहीं भी आप स्पेंड करोगे 150 रुपये, तो यहाँ पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलने वाले, यानी कि कैश पॉइंट्स मिलने वाले इस क्रेडिट कार्ड की वजह से। वही यहाँ पर बिज क्रेडिट कार्ड जो कि पुराना है, यहाँ पर बिजनेस क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का, उसमें यहाँ पर आपको 3% यहाँ पर कैश पॉइंट्स मिलने वाले हैं ऑन EMI स्पेंड्स, और उसके अलावा यहाँ पर आपको 2% कैश पॉइंट्स मिलने वाला है यूटिलिटी स्पेंड्स, या फिर अगर आप इनके प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक पेज़ैप के हेल्प से यहाँ पर आप खर्चा करते हो तो 2% यहाँ पर आपको कैश पॉइंट्स मिलने वाला है। इन सब के अलावा आप कहीं भी आप स्पेंड करोगे तो यहाँ पर 1% कैश पॉइंट्स मिलेगा इंक्लूडिंग UPI स्पेंड्स। अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी की या फिर उनकी वैल्यू आपको कितने मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर आपको 25 पैसे मिलने वाली है, और यहाँ पर दोस्तों पर स्टेटमेंट साइकिल यानी कि मंथली बेसिस पे मैक्सिमम आप 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। यानी कि अगर आप 150 रुपये के हिसाब से भी एडवर्टीजमेंट, क्लाउड होस्टिंग, सॉफ्टवेयर परचेज पे आप खर्च करते हो तो मंथली बेसिस पे 90,000 अगर आप स्पेंड करोगे तब जाके 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर पाओगे। और इन 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 3,500 से 4,000 के बीच में देखने को मिल जाएगी, जो कि डिसेंट है मेरे हिसाब से। वही यहाँ पर बिज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू काफी ज्यादा कम है, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ओनली आपको 15 पैसे मिलने वाली है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कोई भी कैपिंग इंट्रोड्यूस नहीं करी है, आप जितना चाहे स्पेंड करके यहाँ पर अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वैल्यू बहुत ही कम यहाँ पर इन्होंने रखी है। और रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ पर 2 ईयर्स इनकी वैलिडिटी है, उसके बाद ये रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे। 2 साल से पहले आपको इन सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूटिलाइज करना होगा। कुछ कैटेगरीज को इन्होंने एक्सक्लूड किया जिन पे कि आपको कोई भी कैश पॉइंट्स या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इन कैटेगरीज को इन्होंने टोटली एक्सक्लूड किया है। दोस्तों माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में हमें माइलस्टोन बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है, यानी कि गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड में अगर आप मंथली बेसिस पे मैक्सिमम 50,000 रुपीज तक स्पेंड कर देते हो तो यहाँ पर आपको एडिशनल 800 रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि कैश पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी वैल्यू की बात करें तो ओनली 200 रुपीज उनकी वैल्यू रह जाती है। यानी कि सीधी बात करें तो यहाँ पर 50,000 रुपीज खर्च करने पर ओनली 200 रुपीज तक का आपको गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट होता है। वहीं यहाँ पर बिज क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इनका कहना है कि अगर आप मंथली बेसिस पे 75,000 रुपीज के आसपास खर्च करते हो तो यहाँ पर आपको 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो वैल्यू इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की 15 पैसे के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओनली 300 रुपीज मिलेगी आपको इन 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की। डाइनिंग बेनिफिट्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्होंने 7.5% तक का डिस्काउंट दिया है ऑन स्विगी, डाइन आउट। तो यहाँ पर दोनों क्रेडिट कार्ड्स में ये वाला बेनिफिट तो एग्जैक्ट सेम है, तो आप जब भी डाइनिंग के लिए जाएं तो यहाँ पर इस बेनिफिट को आप अवेल कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी गोल्फ बेनिफिट्स, मूवी बेनिफिट्स या फिर रेलवे या फिर आपको एयरपोर्ट लॉन्च बेनिफिट्स नहीं मिलते। इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में तो ये तीनों सेक्शंस में आपको 0 बेनिफिट्स मिलते हैं। फ्यूल सरचार्ज वीवर की बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में एग्जैक्ट सेम बेनिफिट आपको मिलने वाला है, यानी कि 1% फ्यूल सरचार्ज वीवर आपको मिलेगा। मिनिमम 400 से आपको मैक्सिमम 5,000 के बीच में फ्यूल के लिए अमाउंट यूज करना है, और यहाँ पर आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वीवर मिलेगा। और मंथली बेसिस पे मैक्सिमम 250 रुपीज तक का मैक्सिमम सरचार्ज वीवर ले पाएंगे दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में।
इंश्योरेंस बेनिफिट्स की बात करें तो दोनों क्रेडिट कार्ड्स कोई भी आपको इंश्योरेंस बेनिफिट्स नहीं देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दोनों क्रेडिट कार्ड्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करने वाले हैं। मान लीजिए कभी भी आपने अपना पेमेंट ड्यू कर दिया या फिर लेट किया तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट उस पर लगने वाला है। यानी कि गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड में 3.75% और यहाँ पर बिज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड में 3.60% मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं। एनुअल फी वेवर का ऑप्शन दोनों क्रेडिट कार्ड्स आपको दे देता है। यानी कि आप प्रीवियस ईयर अगर आप दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में यहाँ पर 50,000 रुपीज स्पेंड करते हो तो नेक्स्ट ईयर आपको जो ज्वाइनिंग फीस है 500 रुपीज वो टोटली वेव ऑफ हो जाएगी। आपको कुछ भी पे नहीं करना है। फॉरेक्स मार्कअप फीस की बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स इसमें भी काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। यानी कि फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए ये क्रेडिट कार्ड सुटेबल नहीं है, तो गलती से भी आपको फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट नहीं करना है। या फिर इन क्रेडिट कार्ड्स को आप लेते हुए हो तो यहाँ पर फॉरेन ट्रांजैक्शंस करना आपको नहीं है या फिर बचना है, क्योंकि यहाँ पर 3.5% फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस ये क्रेडिट कार्ड एडिशनल चार्ज करेंगे। कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में, जस्ट लाइक गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर आपको एडिशनल ब्रांड्स पे आपको अच्छे खासे यहाँ पर बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यानी कि ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं, जस्ट लाइक जोहो, लीगल बिज और हरप्पा, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं यहाँ पर बिज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर 55 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है। वैसे ये टाइम पीरियड 45 से 50 डेज तक का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एडिशनल 5 से 7 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कौन सा क्रेडिट कार्ड किसके लिए बेटर है, तो यानी कि अगर आप एक फ्रीलांसर है या फिर खुद का आप यहाँ पर बिजनेस करते हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी आपके एक्सपेंसेस रहते हैं, होस्टिंग हो गया, क्लाउड होस्टिंग हो गया, फिर जोहो जैसे प्लेटफॉर्म को आप यहाँ पर यूटिलाइज करते हो, ज्यादा एक्सपेंसेस रहता है, तो यहाँ पर आपको गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो भी आपको डिसेंट मिलेंगे। 15,000 एटलीस्ट आप यहाँ पर मंथली बेसिस पे अर्न कर सकते हो और उनकी वैल्यू यहाँ पर 25 पैसे है, वहीं यहाँ पर बिज क्रेडिट कार्ड में ओनली 15 पैसे है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस है और यहाँ पर आपको अपने बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे और बाकी बेनिफिट्स भी आप यहाँ पर ले सकते हो। और बिज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपको बाकी एक्सपेंसेस में रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, लेकिन यहाँ पर उनकी वैल्यू काफ़ी कम है और बाकी बेनिफिट्स भी यहाँ पर मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। लेकिन जो फीस है उसके मुकाबले एवरेज ही कह सकते हैं, या दोनों क्रेडिट कार्ड्स के यहाँ पर बेनिफिट्स एवरेज है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो और आपके एक्सपेंसेस किस किस फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, उस अकॉर्डिंग दोनों क्रेडिट कार्ड्स में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड काफ़ी बेटर है, नया भी है, तो बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे खासे हैं अभी इसके, तो इसकी तरफ आप जा सकते हो, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।